अर्जुन का सपना। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला साधारण लड़का था। उसके गांव में खेलों का उतना महत्व नहीं था जितना खेती बाड़ी या दूसरे कामों का। लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही सपने पल रहे थे। जब वह 12 साल का था तब उसने पहली बार अपने गांव के सरकारी स्कूल में टीवी पर ओलंपिक खेल देखे। भारतीय खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीतते देख उसकी आंखें चमक उठी। अर्जुन ने सोचा, मैं भी एक दिन देश के लिए ओलंपिक में खेलूंगा। यह ख्याल उसके दिल और दिमाग में बैठ गया। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास ना तो कोई अच्छे साधन थे, ना ही कोई कोच। उसके पिता रमेश किसान थे और उनकी कमाई से घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। उसकी माँ गीता घर का काम संभालती थी और कभी-कभी दूसरे के खेतों में काम करती थी ताकि थोड़ी और मदद हो सके। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मुझे खेल में आगे बढ़ना है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा साधन तो नहीं है, लेकिन तेरी लगन देखकर तुझे रोकूंगा नहीं। तू मेहनत कर, भगवान जरूर तेरा साथ देंगे। अर्जुन ने उसी दिन से गांव के पास के मैदान में दौड़ना शुरू कर दिया। हर सुबह सूरज उगने से पहले और शाम को सूरज ढलने के बाद वह बिना थके दौड़ता रहता। गांव वाले भी उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते। धीरे धीरे वह गांव की छोटी छोटी दौड़ प्रतियोगिताओं में जीतने लगा। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतना। अर्जुन ने जब 16 साल की उम्र में जिला स्तर पर दौड़ में भाग लिया तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि बाहर की दुनिया में प्रतिस्पर्धा कितनी कठिन है। शहरों से आए खिलाड़ियों के पास अच्छे जूते, कोच और हर तरह की सुविधाएं थी, जबकि अर्जुन के पास सिर्फ पुराने जूते और खुद की लगन थी। पहली प्रतियोगिता में अर्जुन फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा। वह मायूस होकर गांव लौटा, लेकिन हार मानने का उसका स्वभाव नहीं था। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, हार से घबराना नहीं चाहिए। तूने कोशिश की, यही बड़ी बात है। अगली बार और मेहनत करना। अर्जुन ने अपनी हार से सीख ली और पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह दिन रात खेतों के आसपास दौड़ता और अपनी स्पीड पर काम करता। कुछ महीने बाद उसने फिर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस बार उसने फाइनल तक पहुंचकर दूसरा स्थान हासिल किया। उसकी मेहनत ने उसे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी पहचान दिलाई। लोग अब उसे दौड़ने वाला लड़का कहने लगे थे। अर्जुन अब राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का सपना देखने लगा था। उसने सोचा, अगर मुझे देश के लिए खेलना है तो मुझे अच्छे कोच और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे शहर जाना है। वहां जाकर ही मुझे अच्छे कोच और सुविधाएं मिलेंगी। पिता ने थोड़े संकोच के साथ कहा, बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन तू जा, अपनी मेहनत से सब हासिल कर लेगा। मां ने जाते समय अर्जुन के हाथ में ताबीज बांधा और कहा, तू मेहनत कर बेटा, भगवान तेरा साथ देंगे। शहर में अर्जुन को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वहां के खिलाड़ी बेहद तेज थे और उनके पास अत्याधुनिक साधन थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने कोच से कहा, मुझे भी ट्रेन करो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी गति और भी तेज होने लगी। उसने कई छोटी मोटी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की और आखिरकार उसे राष्ट्रीय खेलों के लिए चुना गया। ऐसी और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय खेलों में अर्जुन को देश के सबसे तेज धावकों से मुकाबला करना था। यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन साथ ही दबाव भी बहुत था। कोच ने उसे सिखाया, अर्जुन, दौड़ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी स्पीड को बनाए रखो। जितनी भी कठिनाई हो, अपनी रफ्तार कम मत होने देना। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। वह सुबह सुबह उठकर दौड़ता और कोच की सलाहों को ध्यान में रखता। उसकी मेहनत ने उसे कई बार थकाया, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे ओलंपिक में खेलना है। राष्ट्रीय खेलों के दिन अर्जुन ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उसने स्वर्ण पदक जीता और उसे भारतीय एथलेटिक्स टीम के लिए चुन लिया गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव वालों ने जब यह सुना तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन अब ओलंपिक के और भी करीब था। अर्जुन के लिए ओलंपिक का सफर आसान नहीं था। उसे दुनिया भर के बेहतरीन धावकों से मुकाबला करना था। अर्जुन ने खुद से कहा, यह वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था। अब इसे पूरा करने का समय आ गया है। ओलंपिक की शुरुआत में अर्जुन ने शुरुआती राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया। सेमीफाइनल तक पहुंचने में उसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेमीफाइनल में उसका सामना दुनिया के सबसे तेज धावकों से था। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मेरे गांव, मेरे देश के लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे उनके लिए जीतना है। सेमीफाइनल की दौड़ में अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती गई। उसने अपनी जान लगाकर दौड़ लगाई और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।
अब बारी थी ओलंपिक फाइनल की। अर्जुन के सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन धावक खड़े थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, स्वर्ण पदक। दौड़ की शुरुआत होते ही अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने कोच की बातें याद रखी और अपनी स्पीड को बनाए रखा। फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही अर्जुन ने एक आखिरी जोर लगाया और उसने स्वर्ण पदक जीत लिया। अर्जुन ने जब फिनिश लाइन पार की तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह पहले स्थान पर है। पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहराने लगा। अर्जुन ने अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीत लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। ओलंपिक जीतने के बाद अर्जुन जब गांव लौटा तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह हुआ। गांव के लोग, जो कभी उसे साधारण लड़का समझते थे, अब उसे गर्व से देख रहे थे। अर्जुन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम भी सपने देखोगे और मेहनत करोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। अर्जुन ने अपने गांव में एक खेल अकादमी खोली, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाने लगी। उसने अपनी कहानी से गांव के हर बच्चे को यह सिखाया कि मेहनत और हौसला इंसान को हर मुश्किल से ऊपर उठा सकता है। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने की नहीं है, बल्कि यह एक छोटे गांव के लड़के की कहानी है, जिसने अपने सपनों को जीने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। उसकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऐसी और कहानी देह के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में।